सबसे पहले कॉपी, पेन और बुक निकाल के रखना है। जो बताऊंगा अंडरलाइनिंग से करते जाना। इसमें हम लोग डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ रखे हैं। डिकम्पोजिशन कौन कौन, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस, सब पे एग्जांपल करा रखा हूं। जाके उस वीडियो तुम देख सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे से क्वेश्चन आता है पेपर में। उसका एक टॉपिक तीसरा नंबर पे आता है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट पढ़ाता हूँ क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब पता चलता है किसी चीज को क्या करना, डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, किसी चीज को क्या करना, डिस्प्लेस कर देना। जैसे एक केमिकल रिएक्शन वेयर ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कहने का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट ए है और यहाँ पे बी और सी है, तो क्या कर देगा, इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा। तो ए सी और यहां से क्या निकल जाएगा, बी बाहर निकल जाएगा। मतलब ये वाला क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी कम होता है। जैसे मान लो एफ ई है और CuSO4। अब पूछेगा भैया पता कैसे चलेगा किसका रिएक्टिविटी कम है किसका ज्यादा है। तो आपको चैप्टर नंबर 3 में दे रखा है और यहां मैं लिख रखा हूं। मैं सबसे ज्यादा कौन सा, पोटेशियम होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन होता है तुम्हारा, Ag का, गोल्ड का सबसे ज्यादा कम होता है। ठीक है, ये ऐसे आपका जाता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन होता है आपका, गोल्ड होता है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, Fe क्या कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों कर देगा, FeSO4 और यहां से क्या निकल जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, तो मैंने बताया ना, देखो Fe कहां है, ऊपर है, और कॉपर कहां है, आपके नीचे है। तो क्या करो, डिस्प्लेस कर देगा। ये क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन याद रखना, कभी भी जिंक अगर नीचे है और कैल्शियम ऊपर है तो कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका रिएक्टिविटी कम है। क्या मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला, तो ये आपको याद रखना होगा। तो एक चीज समझ में आई तुम्हें ना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये आयरन जो है इसको क्या कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा, FeSO4, और कॉपर यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। इसका कलर जो होता है वो होता है आपके ब्लू कलर का। अभी बताता हूं ब्लू से कैसे व्हाइट में चेंज होता है, वो भी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, इसके पहले हमें एक एक्टिविटी करेंगे, जिसका एक्टिविटी देखो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे बेटा ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझना। नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा देख लेना वीडियोस, लेकिन ध्यान समझना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दिया मैंने क्या होता है। देखो 3 आयरन ने लेना है। ठीक है, पता है जब आयरन ने बाहर से खरीदते हैं तो बहुत चमकता है वो। ठीक है, उसको क्या करेंगे ना, कुछ मतलब 2-3 दिन रखते हैं, उस पर क्या करेंगे, सैंड पेपर से घिस देंगे ताकि उस पर क्या हो जाए, साइड का लेयर हट जाए वहां से। और 2 हम लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B। इस टेस्ट ट्यूब ऑफ टेक कितना 10 ml, कितना लेंगे, 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। ये देखो ये कॉपर, ये हो गया आपका, ध्यान समझना यार मेरी बात है। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया। ठीक है, और मैं बताता हूं मैं, ठीक है, पहले पढ़ के बताता हूं मैं। ठीक है, और इसमें क्या करना है, एक मतलब 2 धागे से ना एक धागे से ना इसको दोनों नेल को बांध देना है। ठीक है, हमने कितना नेल लिया, 3 नेल लिया। ठीक है, 3 लिया है ना, 3 लिया, क्लियर है। तो 2 को क्या करना है, इसमें ये कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4। ठीक है, ये कलर क्या है इसका, ब्लू कलर है, इसमें डाल देना है। एक को बाहर ही रखना है। अरे 2 बीकर लिया मैंने, दोनों बीकर में 10 ml क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक में क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक नेल जो है, एक नेल उसको बाहर रख देना उसको, और दो नेल है ना उसको किस में डिपोजिट करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में करना है। ठीक है, तो देखना जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने डिजॉल्व किया तो 2 आयरन को नेल को क्या है, बांध दिया धागे से। ठीक है, कुछ देर के बाद देखा मैंने, यहाँ पे लिखा है सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब B और 10 मिनट्स। ठीक है, कीप ऑफ द नेल ऑफ इनसाइड द कंपैरिजन आफ्टर 20 मिनट चेक ऑफ आयरन नेल, आयरन कंपेयर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब B और टेस्ट ट्यूब A and B, also comparison color of iron nail deposited in the copper sulfate solution within the keep site। अब देखो यहाँ पे क्या बोला इसने बोला यहाँ पे कि टेस्ट ट्यूब ए में हमने यहाँ पे नेल लिया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे देखो, फिर से बता रहा हूं मैं, 2 बीकर लिया हमने, 10 ml जो है हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, दूसरे में लिया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 10 ml, इसमें दोनों नेल डाल दिया तो धीरे धीरे कलर क्या होगा, इसका जाने लगा। जिसमें किसमें था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन डाला था, उसका धीरे धीरे कलर क्या होगा, जाने लगा वहां से। ठीक है, अब देखो कुछ देर के बाद तुम कंपेयर करोगे, कुछ देर के बाद देखो ये फ्रेश जो आयरन नेल थे वो बाहर रखे थे हमने,
और ये जो कुछ देर के बाद तुम 20 मिनट्स के बाद देखोगे कि आयरन का नेल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पेपर में पूछेगा आपसे कि आयरन नेल क्यों चेंज हुआ, तो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो चेंज हो गया आप पे, तो क्यों चेंज हुआ, तो यहाँ पर देखो लिखा है व्हाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन फ्राडा। धीरे धीरे क्या होता है, इसका कलर जाने लगता है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, जाने लगता है। और क्यों, क्योंकि उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, आयरन का ज्यादा होता है, इसीलिए उसको डिस्प्लेस करते रहता है, डिस्प्लेस कर देगा उसको। ठीक है, तो आयरन हो गया, इससे क्या होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन FeSO4 और यहां से कॉपर। क्या यहां बात मेरी समझ में आई? अब देखो, अब थोड़ा सा आगे देखो, आगे देखो, अब देखो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैड डिस्प्लेस और मोर अनदर एलिमेंट कॉपर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक है CO4 के साथ रिएक्ट करा दिया मैंने, तो जिंक क्या कर देगा, इसको कॉपर क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnSO4 आ जाएगा यहां से, और CO क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या समझ में मेरी बात आई? तो याद रखना, फिर यहां लेड ले लिया, CuCl करा दिया तुम्हारा, तो लेड क्लोराइड बनेगा, यहां से CO बने कॉपर। ये देखो, ये अगर तुम्हें और डीपली पढ़ना है ना, तो इसके लिए प्रॉपर कैसे आया, कहां से आया, ये सारे और डीपली बता दूंगा मैं, क्योंकि आगे अगर तुम साइंस ले रहे हो तो ये बहुत जरूरी है। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, सारे चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो जिंक लेड मोर रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर डिस्प्लेस ऑफ आयरन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, अभी बताया ना मैंने आपको बताया मैंने कि ये एलिमेंट आपको याद रखना होगा कौन किससे डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बस आपका यही है, इससे ज्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ नहीं है आपका। ठीक है, समझ में आया? अब इस पे मैं क्वेश्चन देखो, जितना मैं जल्दी करा दूंगा उतना बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, एक बार आज एक मतलब कल परसों तक आपको पूरा सीरीज मिल जाएगा आपको, और अच्छे से घर पे बैठ के एक एक लाइन एक एक चीज समझोगे, सारी चीजें समझ में आ जाएगा। हमने पूरा एक्टिविटी आपको करा दिया मैंने। ठीक है।